फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम फर्स्ट एड और वे कुछ साइंस की क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट व इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है डाइजेशन बिगेन्स। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बाई माउथ। किससे स्टार्ट होता है? बाई माउथ। नेक्स्ट है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है अपना? बाई माउथ। नेक्स्ट है शिफ्टिंग द इंजर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट। दुर्घटना स्थल में जो घायल को स्थानांतरित करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं उसको? तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑल दी अबव। इसको द इंजर्ड इज कन्फर्म करेंगे उसको। द इंजर्ड गेट द मेडिकल अटेंशन, द लाइफ द इंजर्ड द इज ए सेव। तो ऑल दी अबव, तीनों ऑप्शन राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन विच कंडीशन इंजर्ड कैन बी कैरी ऑन टू द बैक। किस दिशा में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है? राइट आंसर होगा आपका किस दिशा में उसको? राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इन द कंडीशन ब्रेकिंग द बोन, इन केस नॉन ब्रोकन बोन, इन केस ऑफ फीवर। बुखार की स्थिति में भी, हड्डी टूटने पर भी और हड्डी न टूटने की स्थिति में भी उसको हम पीठ पर लाद कर ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 54। रीफ कैनोट यूज फॉर, रीफ कैनोट इज यूज बाई। रीफ कैनोट यूज बाई क्या होगा? ये कौन सी है? तो इसका राइट होगा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई बैंडेज आर यूज। पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो टू कवर ए वुंड, फॉर इंजरी, टू स्टॉप ब्लड फ्लो, टू रिड्यूस नॉट अलाउ स्वेलिंग। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेडिसिन अप्लाई ऑन द वुंड। घाव पर लगाने वाली दवाई कौन सी है? तो कौन सी है? बिटाडीन। सेक और सिलिंग इज यूज फॉर स्पोर्ट इज, यूज फॉर स्पोर्ट इज। तो राइट आंसर होगा आपका हेड एंड आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम डज ए हेल्दी वुमन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए 1 मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट के अंदर श्वसन कितनी बार श्वसन क्रिया होती है? तो राइट आंसर होगा आपका 15 से 18 टाइम्स, 15 से 18 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड यूज इन ट्रांसफर ऑफ द इंजर्ड। घायल को स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? उसको कौन सी? ऑल ऑफ ट्रांसफर बाई ए पर्सन, ट्रांसफर बाई ए स्ट्रेचर, ट्रांसफर बाई बोली और कोट। तो ऑल ऑफ दी अबव। रेगुलर बाउल मूवमेंट कैन कॉज प्रॉब्लम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाई। नियमित मल त्याग न करने से जठरांत्र में किसकी समस्या हो सकती है? पाइल्स की, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की, इनकॉन्टिन्यूस स्टूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज टू वर्क इज सेपरेटिंग फूड इन द इंटेस्टाइन। आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उसको किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका बोथ ऑफ द अबव, एसिड और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर अमाउंट फ्लूइड इन द डाइट। आहार की उचित मात्रा में तरल पदार्थ न लेने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हैवीनेस, भारीपन। सॉरी, लेने से क्या होता है? तो क्या होता है? हैवीनेस, भारीपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इमरजेंसी बैंडेज? आपातकालीन पट्टियाँ कौन सी होती हैं? कॉटन क्लॉथ। कौन सी होती है? कॉटन क्लॉथ। वेयर आर अराउंड बैंडेज मोस्टली यूज? गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर कहाँ पे होता है? इनका यूज मोस्टली किस में होता है? हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड दैट सेव गोज बाई इनटू द स्टमक? चबाया गया खाना पेट से चबाया गया खाने से पेट में जाता है। किसमें पेट से किसमें जाता है वो? इसोफेगस। एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम बाउल मूवमेंट शुड बी डन इन ए डे? एक दिन कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए? कभी 2 बार। इंटेस्टाइनल मसल्स push of food and liquid particle forward which is called? आंतों की मांसपेशी में भोजन और तल के कणों को आगे की ओर धकेलती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? उसको क्या कहते हैं? पेरिटालसिस। हाउ इज वुंडेड लेड बाय द कैरियर? वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है? उस घायल को किस प्रकार लिटाओगे आप? आपका राइट आंसर होगा ऑन द स्टमक। मैनी एक्सोटिक एलिमेंट्स आर आल्सो इमिटेड बाई? अन्य विजातीय तत्वों का उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित किस प्रकार करेंगे? तो राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन। टाइमली बाउल मूवमेंट इज द सिम्टम ऑफ? समय से मल त्याग करना किसके लक्षण हैं? राइट आंसर होगा हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंडीशन आर देयर टू टेक इन नी बैंडेज? घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं? उसकी कितनी स्थितियाँ होती हैं? राइट आंसर होगा बी 3। व्हाट इज टाइड टू सपोर्ट हैंड और आर्म? हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? अपना बैग। वेयर इज द रिमेनिंग सॉलिड मटेरियल ऑफ द डाइजेस्ट फूड प्रोसेस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन? पचे हुए भोजन का शेष ठोस पदार्थ छोटी आंत द्वारा कहाँ धकेला जाता है? राइट आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन साइड। इट इजी ट्रांसफर आर इंजर्ड पर्सन बाय लिफ्टिंग हिम इन लेफ्ट व्हेन इज? गोंद में उठाकर किसी घायल को स्थानांतरित करना जबकि वह कोई। तो राइट आंसर होगा आपका एक चाइल्ड, बच्चा हो। स्मोक इज मिक्सचर ऑफ? धुआं किसका मिश्रण होता है? धुआं किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द एबो। डस्ट पार्टिकल का, गैसेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्यूरिफाई ब्लड इज? रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑफ द इंटेस्टाइन। द प्यूरिफाई द ब्लड। तो द फंक्शन ऑफ प्यूरिफाई ऑफ ब्लड, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? अपना ऑफ द लंग्स। ये कार्य कौन करते हैं? लंग्स।
द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, श्वसन क्रिया का भाग है रेस्पिरेशन। कौन सा है? रेस्पिरेशन। कौन सा? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑर्गन फंक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कितने कार्य करते हैं? तो इसके उत्तर करते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नीडेड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसका राइट आंसर होगा ई, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस ओनली इम्प्योर ब्लड इज प्यूरिफाई, किस क्रिया द्वारा अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी फंक्शन, श्वसन क्रिया द्वारा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन द्वारा किसका प्रभाव पड़ता है? एंजाइटी, क्लेमिटी, रनिंग एंड द रनिंग एक्सरसाइज, टू प्ले, ऑल ऑफ द अबोव। चिंता, विपत्ति का, दौड़ भागने का, व्यायाम का, खेल कूदने का, ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द एयर ट्यूब, वायुनलिका कितने सेंटीमीटर की लंबी होती है? जो ट्यूब होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है? राइट आंसर होगा 10 से 12 सेंटीमीटर। टाइटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेज इन देयर पासेज इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, वायुमार्ग के आंशिक व पूर्ण रुकावट की अवरोधन को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा, अवरोधन को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन ब्रीथिंग इज ए ब्लॉकेड अंडर वाटर देन दैट कंडीशन कोल्ड, पानी के अंदर जो व्यक्ति की श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वह स्थिति कहलाती है? ड्राउनिंग, डूबना। ड्राउनिंग, डूबना। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ विच रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, किसके आयतन से वृद्धि फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं? राइट आंसर होगा सी, थोरेसिक कैविटी। व्हेन वाटर गोज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनटू द बॉडी, शरीर की श्वास नली में पानी चले जाने पर क्या होता है? देयर इज हंगर, भूख लगती है। सॉरी, व्हेन वाटर गोज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द बॉडी, शरीर में श्वास नली में पानी चले जाने पर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा देयर इज कोल्ड, ठंड लगती है। क्या होगा? देयर इज कोल्ड, ठंड लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज गार्गल्स आर डन बाई एडिंग साल्ट हॉट वाटर, किस बीमारी में गर्म पानी के नमक डालकर गरारे किए जाते हैं? स्वेलिंग इन थ्रोट, गले में सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोट स्वेलिंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर विथ सीजन, गले में सूजन के होने की आशंका ज्यादातर किस मौसम में होती है? तो राइट आंसर होगा ए, विंटर, ठंडे दिन। For not a grow the pain and swelling in the throat, what should be food order not to grow, गले में सूजन होने की तकलीफ और न बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए? तो इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए हमें? इसका राइट आंसर होगा हॉट एंड सॉफ्ट, हॉट एंड सॉफ्ट। When does a person have difficulty breathing, मनुष्य को सांस लेने की कठिनाई कब होती है? मनुष्य सांस लेने ऑन सफिकेशन में, टॉकिंग में, ऑन हैंगिंग में, और ऑल ऑफ द अबोव, सभी के अंदर, दम घुटने में भी, गला घुटने पर भी और फांसी लगने पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ट्यूब लेयरिंग्स फाउंड द थ्रोट, गले में संतंत्र किस नलिका में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इन द एयर डक्ट, इन द एयर डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आएगा, इन विच लेयरिंग्स फाउंड इन द थ्रोट, इन द एयर डक्ट, वायु नलिका में। 92 बाई whom द एयर डक्ट इज क्लोज वाइल ईटिंग, खाना खाते समय वायु नलिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है? राइट आंसर होगा सब टंग, उपजीवा से। What should be done if a person suffering from the respiratory arrest faints, श्वास अवरोधन के पीड़ित व्यक्ति को यदि बेहोश हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? CPR should be done, CPR should be done। What cause of asthma, अस्थमा किस कारण से होता है? राइट आंसर होगा एलर्जी, कोल्ड से, डस्ट, फॉग से, मेंटल प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग अस्थमा, अस्थमा होने पर, हैविंग अस्थमा, अस्थमा होने पर क्या होता है? डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, डिफिकल्टी ऑफ एक्सलेशन, देयर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ऑल ऑफ द अबव। सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस छोड़ने में कठिनाई होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। ए पेशेंट ऑफ अस्थमा हैज, अस्थमा के मरीज को, अस्थमा के मरीज को टाइटनेस इन द चेस्ट, रेस्टलेस एंड नर्वसनेस एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। छाती में जकड़न होती है, बेचैनी, घबराहट होती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड बी पर्सन सिट, वेयर शुड ए पर्सन सिट हु इज सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठना चाहिए? तो राइट आंसर होगा इन प्लेस विथ क्लीन एयर, साफ हवा वाले स्थान पर। विच डिजीज सेपरेट मोर इन विंटर, ठंड में कौन से रोग अधिक फैलते हैं? तो राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन, श्वसन। विच ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम शेप्ड लाइक ए बॉक्स, श्वसन तंत्र किस संघ के आकार की बॉक्स की भांति होता है? राइट आंसर होगा लेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज एडल्ट ह्यूमन्स टेक ऑन ए रेस्पिरेशन, वयस्क मनुष्य को एक बार श्वसन क्रिया में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर होगा 4 सेकेंड। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। जब तक, और आपको यदि किसी भी वीडियो क्लास की लेक्चर की आपको नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो मेरे 9468614720 पर आप SMS लिख के SMS सेंड करें ताकि आपको नोट प्रोवाइड करवाए जा सकें। ओके, थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।